कन्वा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जॉब से रिलेटेड है। हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन की, जिसके लिए हर साल 8 से 9 हज़ार वैकेंसीज निकलती हैं। ये वैकेंसीज वेरी कर सकती हैं, कम ज़्यादा हो सकती हैं। जो पोस्ट CGL के अंडर निकलती हैं वे उनमें से मैं कुछ का नाम ले रहा हूँ। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन वेरियस मिनिस्ट्रीज, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, GST इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर इन CBI, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, डिविजनल अकाउंटेंट इन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ऑडिटर इन वेरियस मिनिस्ट्रीज, टैक्स असिस्टेंट्स, सुपरिटेंडेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट होती है, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 साल की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 साल की रिक्वायरमेंट होती है। क्वालिफिकेशन जो मांगी जाती है वो है ग्रेजुएशन, यानी कि आपने BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो, BBA किया हो या BTech किया हो, आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। एग्ज़ाम 4 स्टेज में होता है, जिसको टीयर के नाम से कहा जाता है। Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4। सारे स्टेजेस हर पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होते। कुछ केसेस में सिर्फ Tier 3 तक ही एग्ज़ाम होता है। हर साल लगभग 10 लाख कैंडिडेट Tier 1 एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि सीरियस कैंडिडेट्स मुश्किल से 1.5 से 2 लाख के बीच में होते हैं। अब बात करते हैं Tier 1 या प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की। ये ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। 4 सेक्शंस होते हैं इसमें और 50 नंबर का हर एक सेक्शन होता है। 200 क्वेश्चंस होते हैं यानी कि, और आपको 2 घंटे में उनका जवाब देना होता है। ये 4 सेक्शंस क्या हैं? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है ये। जनरल अवेयरनेस, ये भी बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पेपर आता है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये भी बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पेपर आता है। और इंग्लिश कंप्रीहेंशन, इसमें ये बाइलिंगुअल नहीं होता, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। जो फर्स्ट ईयर को क्वालिफाई करते हैं उनको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। साल 2019 में करीब 1.25 लाख कैंडिडेट्स ने Tier 1 क्वालिफाई किया था। अब बात करते हैं Tier 2 की। इसको मेन एग्ज़ाम भी बोलते हैं। इसमें आमतौर पर 2 सेक्शंस होते हैं। ये भी ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। 200 नंबर होते हैं हर सेक्शन के। पहला सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे में करने होते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। फिर है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। 200 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे में करना होता है। ये भी 200 नंबर का होता है। ये 2 सेक्शंस जो हमने बात की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, GST इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इन CBI, डिविजनल अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स और टैक्स असिस्टेंट्स, इन सब पोस्ट के लिए ये 2 सेक्शंस का टेस्ट होता है। कुछ पोस्ट के लिए तीसरा सेक्शन भी होता है, जैसे कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए या जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, कंपाइलर्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये तीसरा सेक्शन भी होता है। उस तीसरे सेक्शन में आप कॉमर्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स में से चूज़ कर सकते हैं। 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है और 2 घंटे में आपको जवाब देना होता है। कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए ये सेक्शन अच्छा परफॉर्म करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। फिर आता है Tier 3 एग्ज़ाम। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इसमें पेपर पेन टाइप का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिनके जवाब आपको देने होते हैं। Tier 4 एग्ज़ाम, ये हर किसी पोस्ट के लिए लागू नहीं होता। जैसे कि टैक्स असिस्टेंट आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको Tier 4 का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। इसमें डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें आपकी वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट का नॉलेज देखा
जाता है। अब रही बात सिलेबस की, 4 सेक्शंस की हमने बात की। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें बोथ वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है। एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। जबकि नॉन वर्बल सीरीज में कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक रीजनिंग, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर आता जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में करंट इवेंट्स पूछे जाते हैं, जो एवरीडे ऑब्जर्वेशन के मैटर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इसमें इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इन सब फील्ड से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसमें होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, सॉल्यूशन ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ऑल्टरनेटिव कंप्यूटेशन प्रोसीजर्स, परसेंटेजेस, रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो एंड टाइम एटसेट्रा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड 10+2 लेवल या 12th लेवल का होता है। फिर आता है इंग्लिश कंप्रीहेंशन। इसमें आपको एरर रिकग्निशन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ब्स, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, वोकेबलरी, स्पेलिंग्स, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेजेस, ये सब पूछे जाते हैं। इसका भी जो लेवल होता है वो 10+2 लेवल तक का होता है, यानी कि 12th क्लास तक का स्टैंडर्ड इसमें होता है। आपकी कंप्रीहेंशन यानी कि किसी चीज़ को पढ़ के उसको समझने की एबिलिटी और राइटिंग एबिलिटी को इसमें परखा जाता है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपने तीनों टीयर्स में जो नंबर स्कोर किए या चारों टीयर्स में जो नंबर स्कोर किए वो मेरिट में इंक्लूड होते हैं। यानी कि अगर आपका एक टीयर में अगर परफॉर्मेंस ख़राब भी हो जाता है तो उसको लेकर के ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास उसको सुधारने के मौके और भी होते हैं। आप टीयर 2, टीयर 3 में भी अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एसएससी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि है ssc.nic.in। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।